हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीनों में से माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में स्नान, दान, दीपदान और विशेष रूप से तुलसी पूजन का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तुलसी के बिना किसी भी देवता की पूजा अधूरी मानी गई है। इस वर्ष 2025 में कार्तिक का स्नान 7 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा और इसी दिन से कार्तिक मास के नियमों का पालन भी शुरू हो जाएगा और कार्तिक मास की समाप्ति होगी 5 नवंबर बुधवार के दिन। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा है और इसे देव दिवाली भी कहते हैं। कार्तिक पूरे 30 दिनों की होने के कारण कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान करना अति फलदायी होगा। अगर जो साधक कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाता, वह इस महीने में आने वाले मुख्य पर्वों पर इन नियमों का पालन कर सकते हैं। इसी दिन वह स्नान, दान और दीपदान कर सकते हैं। और इसके अलावा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, भी कार्तिक मास के दौरान ही आती है। भक्तों, यह वही दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं और उसी दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम यानी विष्णु स्वरूप से किया जाता है। इस पवित्र अवसर को तुलसी विवाह कहते हैं। आइए भक्तों, तुलसी माता से संबंधित एक कथा को सुनते हैं। बहुत प्राचीन समय में पृथ्वी पर एक अत्यंत बलशाली असुर हुआ करता था, जिसका नाम था जालंधर। यह समुद्र के तेज से उत्पन्न हुआ था और उसकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की तपस्या और पतिव्रता के बल से ही जालंधर को अजय शक्ति प्राप्त हुई थी। देवता भी उसे हरा नहीं सकते थे। जालंधर ने अपनी शक्ति के मध्य में आकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी और इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अक्षुण्ण रहेगा, जालंधर को कोई नहीं मार सकता। भगवान शिव ने युद्ध का आह्वान कर दिया। इधर वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए निरंतर भगवान विष्णु की उपासना करने लगी। उसकी तपस्या के बल से जालंधर को कोई हानि नहीं हो रही थी। भगवान विष्णु जी ने देवताओं की रक्षा के लिए एक युक्ति बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति को समझकर उनका स्वागत किया और पूजा की। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके साथ छल हुआ है और उसका पति युद्ध में मारा गया है, तो उसने क्रोध और दुख में भरकर भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया है। आप भी अपने प्रिय से उसी प्रकार वियोग का दुख भोगेंगे जैसे मैं भोग रही हूँ। श्राप के कारण भगवान विष्णु ने राक्षसी रूप धारण कर लिया और श्री राम अवतार में सीता जी से वियोग सहा। यह उसी श्राप का फल था। वृंदा अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल होकर अग्नि में समा गई। जब वह शरीर त्याग कर धरती पर गिरी, तो उसके शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम अपने तप, भक्ति और पतिव्रत के कारण अब से तुलसी देवी नाम से पूजी जाओगी। जिस घर में तुम्हारा वास होगा, वहाँ मैं स्वयं निवास करूँगा। तभी से वृंदा का यह रूप तुलसी देवी के रूप में पूजित होता है। जिस प्रकार समय बीतता गया, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को जागे, तब देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि वृंदा के श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपको तुलसी के साथ विवाह करना होगा। भगवान ने सहमति दे दी। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर द्वादशी तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन तुलसी के पौधे को सजी हुई वेदी पर रखा जाता है। तुलसी माता को लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी और मंगलसूत्र पहनाया जाता है। शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में सजाकर तुलसी माता से विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह करने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी और विष्णु के इस विवाह से घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है। भक्तों, कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी माता की आराधना का विशेष फल मिलता है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनें, तुलसी के पौधे के पास जाकर दीप जलाएं, जल अर्पित करें और निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। तुलसी श्री सखी शुभे, पाप हरिणी पुण्य दे, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिये। फिर तुलसी माता को पुष्प, चंदन, अक्षत और जल अर्पित करें। तुलसी के नीचे दीपदान का अत्यधिक महत्व है। तुलसी आरती करें। तुलसी श्री सखी शुभे, पाप हरिणी पुण्य दे, विष्णु प्रिये नमो नमः,
नमो नमो तुलसी नमः। भक्तों, याद रहे, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक दिव्य देवी स्वरूपा है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। तुलसी के बिना कोई भी वैष्णव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी पत्र अर्पण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास का यह शुभ पर्व हमें यह सिखाता है कि भक्ति, पवित्रता और सत्यनिष्ठा से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुलसी माता ने अपनी पतिव्रत और भक्ति से देवताओं को भी प्रभावित कर दिया। उनकी स्मृति में जब भी तुलसी विवाह या पूजन होता है, वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा प्रेम से तुलसी माता की सेवा करता है, उसके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि बनी रहती है। पारिवारिक कलेश मिट जाते हैं और अंत में वह बैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। तुलसी श्री सखे शुभे पाप हरणी पुण्य दे, विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम नमो नमो नमस्तुते। इस प्रकार कार्तिक मास में तुलसी माता की यह पावन कथा सुनने से और पढ़ने से या स्मरण करने से मनुष्य को असीम पुण्य, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय माँ तुलसी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आज सुनाई गई धार्मिक कथा आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ तुलसी, जय श्री हरि अवश्य लिखें।